मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। कल की वीडियो में मैंने इस बात पर जोर दिया कि इस कायनात का जो मरकज़ है वो खुद खुदा है और खुदा ही है जिसके अपने मक़ासद हैं इस कायनात में, और इस कायनात में ये दुनिया भी शामिल है। और जब खुदा इस दुनिया में कुछ काम करना चाहता है, कुछ अपने मक़ासद पूरे करना चाहता है, तो वो इंसानों को आमतौर पर लेता और उनके ज़रिए से दुनिया में काम करता है। और ना सिर्फ खुदा इंसानों ही को लेता है, बल्कि इस दुनिया में मौजूद जो निज़ाम है, जो वसाइल हैं किसी भी तरह के, खुदा उनको लेकर उनको इस तरह से इस्तेमाल करता है, उनमें अपनी कुदरत इस तरह से जाहिर करता है कि अल्टीमेटली सारी चीज़ें जो हैं उसके जो मक़ासद हैं, उसके जो इस दुनिया के लिए प्लान्स हैं वो पूरा हो सके। अब जब बाइबल मुक़द्दस हम पढ़ते हैं तो वहां पर जो एक इंतहाई अहम शख्स नजर आता है, जिसके वसीला से हम देखते हैं कि खुदा इस दुनिया में अपने प्लान्स को आगे बढ़ाता है, वो अब्राहम है। और अब्राहम के बारे में जो पहली चीज आप पढ़ते हैं वो ये है कि खुदा ने उसे कहा कि तू अपने मुल्क यानी कसदियों के ऊर को छोड़ और वहां से तू जो है मुल्क कनान में चला जा। तो अब सवाल हमारे लिए यह है कि खुदा क्यों चाहता है कि जो अब्राहम है वो कसदियों के ऊर को छोड़े और मुल्क कनान में चला जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इस बात पर गौर करेंगे कि कसदियों के ऊर और मुल्क कनान में फर्क क्यों था। इससे मेरा ईमान है कि हमारी सोच वाज़े हो सकेगी और जो कुछ हमारे गलत तसव्वुरात हैं वो भी दूर हो सकेंगे। अब हमने याद रखना है कि जो ऊर का शहर था ये दरअसल मसूपतामिया में वाक़े था। मसूपतामिया जिसको आजकल हम इराक कहते हैं। मसूपतामिया के बारे में जो एक इंतहाई दिलचस्प बात है वो ये है कि मसूपतामिया को क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। इससे मुराद यह है कि एक तहजीब याफ्ता जो जिंदगी है, या जिसको आसान लफ्जों में कहेंगे कि शहरी जिंदगी जो है, उसका आगाज इस इलाके से हुआ। अब ये इंतहाई अहम नुक्ता है कि शहरी जिंदगी का आगाज जो है वो मसूपतामिया से हुआ है। अब आप लोग जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, आपने खुद इसका तजुर्बा किया होगा या अपने अजीजों में इस बात को देखा होगा कि लोग जो हैं आमतौर पर देहात को छोड़कर शहरों में जाते हैं, क्योंकि शहरों में समझा जाता है कि वहां पे रोजगार है, समझा जाता है कि वहां पर सेहत की सहूलियात हैं, समझा जाता है कि वहां पर बच्चों की तालीम और तरबियत बेहतर हो सकती है, समझा जाता है कि वहां पे कारोबार के मौके ज्यादा हैं, समझा जाता है कि वहां पर दीगर जो भी जिंदगी के फैसिलिटीज हैं, आगे बढ़ने के सारे वसाइल हैं, वो वहां पर मौजूद होते हैं। दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि जो शहरी जिंदगी होती है वो आमतौर पर एक सेटल्ड लाइफ होती है, जहां पे वो तमाम वसाइल आमतौर पर मौजूद होते हैं जो जिंदगी में हमें चाहिए होते हैं। तो फिर इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल पैदा होता है कि यहीं से शहरी जिंदगी का आगाज क्यों होता है। अब इस बात को समझने के लिए आइए मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं। तो इस नक्शे पर आपको राइट साइड पे एक शख्स खड़ा नजर आएगा जो कि अब्राहम को पेश करता है, और वहां पर आपको दो ब्लू लाइंस नजर आएंगी। ये दो ब्लू लाइंस जो है ये दरअसल जो है ये दो दरिया हैं, जिसको दरिया दजला कहते हैं राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे जो दरिया है उसको दरिया फरात कहते हैं। अब आपने याद रखना है कि मसूपतामिया का लफ्जी मतलब है दो दरियाओं के बीच की सरजमीन, और चूंकि ये जगह दो दरियाओं के बीच में आती थी तो इस वजह से इसे मसूपतामिया कहते थे। आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि इंसानी जिंदगी का इन्हिसार पानी पर है। पानी आपको ना सिर्फ पीने के लिए चाहिए, बल्कि पानी ही आपको फसलें उगाने के लिए चाहिए, और फिर फसलें उगाने के साथ आपको जो है जानवर पालने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि फिर आप उनके लिए चारा भी उगाएंगे तो जाहिर है उसके लिए पानी चाहिए। तो सभी चीज़ों का जो इन्हिसार है वो दरअसल पानी पर होता है। और ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि दुनिया की आज भी जो एक बहुत बड़ी आबादी है उसका इन्हिसार जो है वो ज़राअत पर है। और चूंकि ये एक बहुत ही साजगार जगह थी जहां पर दो बड़े दरिया बहते थे, तो जिंदगी की जो आम जरूरियात होती थी वो सारी यहां पर अवेलेबल हो सकती थी। और चूंकि यहां पर लोग फसलें उगा सकते थे, यहां पर लोग जानवर पाल सकते थे, तो यहां पर लाइफ सेटल्ड हो गई। और जब सेटल्ड हो गई तो फिर यहीं से कारोबार शुरू हुए, यहीं पर फिर जो थे लोगों को नौकरियां मिलना शुरू हो गई, दीगर सारे निजाम जो है बन गए। लेकिन अगर पानी ना हो तो होता यह है कि जहां पानी खुश्क हो जाए तो लोग वहां से हिजरत करके किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो यूं
जब इस इलाके को कहा जाता है कि ये क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन है, तो उसका सबब ये दो बड़े दरिया हैं। अब आपने जहन में रखना है, किसी क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, ये जो शहरी जिंदगी का आगाज जिस इलाके से होता है, उसी इलाके में हम ऊर को भी देखते हैं। तो यूं जब खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू ऊर की सरजमीन को छोड़ और कनान में जा, तब तक ऊर जो था वो इंतहाई एक अहम शहर था, एक डेवलप था, जहां पर जिंदगी सेटल थी, जहां पे और जिंदगी की आम सारी आसाइशात और बढ़ने के सारे मौके जो थे वो मौजूद थे। अब जहां पर खुदा ने जाने के लिए कहा, तो वो एरिया कैसा था? तो मुल्क कनान को आसानी से समझने के लिए मैं बाइबल में ही से ही आपको 3 आयतें बता देता हूं। अब बाइबल मुकद्दस जब आप पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अब्राहम पैदाइश 12 बाब में जो है वो मुल्क कनान में पहुंचता है। और जब अब्राहम वहां पर पहुंचता है तो साथ ही पहली चीज जो वहां पर होती है वो ये है कि उस मुल्क में जो है वो काल पड़ जाता है। लेकिन ये काल जो था, ये ना तो पहला काल था और ना ही ये आखिरी काल था, बल्कि जब पैदाइश की किताब उसका 26वां बाब और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूं लिखा है, और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो अब्राहम के अय्याम में पड़ा था, फिर काल पड़ा। तब इसहाक जरार को फिलिस्तियों के बादशाह अबी मलक के पास गया। सो यूं देखते हैं कि पहला काल अब्राहम के दौर में पड़ता है, दूसरा इसहाक के दौर में पड़ता है। लेकिन बात यहां भी खत्म नहीं हुई। उसके बाद जब आप पैदाइश 43वां बाब पढ़ते हैं तो फिर से हमें बताया गया कि अब याकूब यानी इसराइल के जमाने में फिर से काल पड़ता है, और याकूब अपने बेटों को जो है वो मिस्र में भेजता है ताकि वहां से वो अनाज लेकर आए। सो यहां पर हम 3 जनरेशन देखते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब, और इन तीनों जनरेशन में काल पड़ता है। सो खुदा अब्राहम को एक ऐसे मुल्क में लेके जाता है जहां पर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि काल जो पड़ना है वो एक आम बात है। लेकिन अब हमारे लिए सवाल यह है कि खुदा क्यों अब्राहम को एक अच्छी खासी सेटल्ड जगह से उठाकर एक ऐसी जगह पे जो अनप्रेडिक्टेबल है वहां पर ले जाता है? इस सवाल का जवाब बेशक आपको मिलेगा, लेकिन एक बात तो आपने बड़े ही वाज़ेह तौर पर समझ लेनी है कि अब्राहम सिर्फ दुनियावी बरकत के लिए तो यहां पर नहीं आया है। क्योंकि अगर अब्राहम का मकसद दुनियावी बरकत होता तो वो कभी भी ऊर की सरजमीन जो है उसको ना छोड़ता। वो जगह जहां पर लाइफ सेटल्ड है, जहां पे हर तरह की सहूलियात है, जहां बढ़ने के सारे मौके हैं, जो भी आप नाम लें वो सारे मौके जो है वो ऊर की सरजमीन में मौजूद हैं। तो क्यों फिर अब्राहम इस इलाके में आता है? खुदा क्यों उसे मुल्क कनान में लेकर आता है? तो कल की वीडियो देखना हरगिज मत भूलिए, क्योंकि ये वीडियो में आप इस सवाल का जवाब पाएंगे कि खुदा अब्राहम को क्यों अच्छे खासे मुल्क से उठाकर एक ऐसे मुल्क में ले जाता है कि जहां पर काल पड़ना जो है, खाने पीने के जो है वो लाले आम ही पड़े रहते हैं। तो मेरी ये दुआ है कि खुदा हमें मदद दे ताकि हम खुदा के मंसूबों को समझ सकें, उसके मुताबिक हम अपने आप को ढाल सकें, ताकि जो कुछ खुदा हकीकत में हमारे वसीले करना चाहता है वो सब कुछ पूरा हो और उसके नाम को जलाल मिले। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।